राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के बेलगावी में बूथ समावेश को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि जो अपने देश के लिए दिन रात काम करते हैं वह न केवल हमारी पार्टी को मजबूत करते हैं बल्कि देश को भी मजबूत करने का काम करते हैं। नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भाग्यशाली बताया और कहा कि आप एक दृढ़ दृष्टिकोण वाली विचारधारा आधारित पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज रानी चेन्नम्मा की पुण्य धरती पर और क्रांतिवीर संगोली रायण्णा के पुण्य भूमि पर, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ऐसे पुण्य भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। मैं अपनी ओर से नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। मित्रों, जब हम कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक के साथ कन्नड़ की बात करते हैं और कन्नडिगा की बात करते हैं, तो हमें ध्यान में आता है कि यह धरती संस्कृति और विरासत से ओतप्रोत है। संस्कृति, एक ओजस्वी संस्कृति के साथ यह विराजमान है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की विरासत जो हम सबको मिली है, वो हम सबको गौरवान्वित करती है। यानी हमारा अतीत हमें गौरवान्वित करता है, वहीं कर्नाटक में वर्तमान और भविष्य भी तकनीक और अन्वेषण के साथ जुड़कर भविष्य को देखता है। इसके लिए मैं कर्नाटक की धरती को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात एक करके पार्टी की फौज को मजबूत बनाते हैं, धरती पर जिम्मेवारी को आगे बढ़ाते हैं और जिम्मेवारी से धरती को मजबूत करते हैं। इसके लिए मैं कोटि कोटि अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो जमीन पर लगातार दिन रात मेहनत करके पार्टी को ताकत देते हैं, पार्टी को मजबूती देते हैं और धरती पर जो विचार के विरोधी होते हैं उनको जोड़ने का प्रयास भी करते हैं और उसके साथ साथ जो विरोध होता है उसको सहन करते हुए, आत्मसात करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे मजबूत कार्यकर्ताओं को मैं पुनः नमस्कार करता हूं और उनको आदरपूर्वक नमस्कार करता हूं। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहूं कि आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। यू ऑल आर वेरी लकी एंड वी आर ऑल्सो वेरी लकी। वाई? बिकॉज इन द पॉलिटिकल एनवायरमेंट, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से जो लोग कार्य में जुड़े हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि जिसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिला है, वह अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानता है कि हम ही एकमात्र पार्टी हैं, हम ही एकमात्र पार्टी हैं जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हुई। हम ही एक पार्टी हैं जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक प्रतिष्ठान पर खड़े हैं। हम ही एक राजनीतिक दल हैं जिसकी विचारधारा अटल है, जिसकी विचारधारा कभी डिगी नहीं, कभी टली नहीं, कभी हम अपने विचारधारा से अलग नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी है जिसने जनसंघ के रूप में अगर 1951 और 52 में कहा था कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं रहेंगे, तो हमने 2020 में 370 धारा को धाराशाही कर दिया। ये हमारी ताकत है। 96-97 में हमने कहा था कि हम राम मंदिर का बनाने के रास्ते को प्रशस्त करेंगे, तो हमें खुशी है कि 2024 को 20 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है और हम उस वायदे को पूरा करते हैं। हमने कहा था कि हम एकात्म मानववाद के प्रहरी हैं। हमने एकात्म मानववाद के प्रहरी होने के नाते हमने अंत्योदय चलाया। अंत्योदय के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको आगे बढ़ाया। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने ज्ञान की बात की। ज्ञान मतलब गरीब, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। अगर इनकी चिंता हो जाती है, अगर गरीब की चिंता हो जाती है, तो देश की चिंता हो जाती है, देश की चिंता हो जाती है। जो बात हमने 51-52 में कही,
वही बात हम 2024 तक कहते हुए आगे आए। इसलिए मित्रों, आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो कि आपको भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिल रहा है, जिसके नेता दुनिया में जाने जाने वाले नरेंद्र मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं और हम सब लोग पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कमल खिलाएंगे और यहां भी कमल खिलेगा। आप सब लोग बूथ पर पूरी ताकत के साथ उतरेंगे, प्रजातंत्र को मजबूत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय कर्नाटक। राष्ट्र सर्वप्रथम